राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे और ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। देखिए, हमारा मानव जीवन बहुत अनमोल होता है। हम जब इस धरा पर आए हैं ना, तो ये सोच लिए भगवान ने हमारे अंदर कोई ना कोई योग्यता जरूर भरकर भेजी है। हर इंसान में कोई ना कोई योग्यता होती है और वो अपनी योग्यता को समझ नहीं पाता है। ताउम्र वो अपनी योग्यता से अनभिज्ञ रह करके और अपना जीवन यूं ही गुजारता रहता है, अपना अमूल्य समय ऐसे ही गुजार करके और जीवन को एकदम घिसी पिटी जिंदगी में ही गंवा देता है। भाई, अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो योग्यता है, उसको पहचानना चाहिए। जीवन में बहुत कुछ है काम करने के लिए, हमें बस करने की एक आदत होनी चाहिए। हम ऐसे ही अपना सामान्य ज़िंदगी जी करके अपने जीवन को यूँ नष्ट कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, हमें चाहे किसी परिवेश में रहे, किसी माहौल में रहे, किसी वातावरण में रहे, अपने आप को अगर आगे निकालना है, अपना एक वर्चस्व स्थापित करना है, तो अपनी पहचान, अपनी एक रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको सहयोग नहीं करेगा। आप चाहे कोई आलोचना करें, आपकी कोई समालोचना करें या कोई आपकी समीक्षा करे, आप उसकी परवाह मत करिए। हम जब कोई काम करते हैं ना, तो उसकी निश्चित रूप से समीक्षा तो होगी, परंतु आप अपने कार्य में लगे रहें। ऐसी एक छोटी सी कहानी है बाज के पक्षी की। बाज का जो पक्षी होता है ना, उसका एक जो अंडा था वो मुर्गियों के अंडों के बीच आ गिरा और जैसे मुर्गी के अंडे फूटे ना, उसमें से चूजे निकले और वो बाज का अंडा ही फूटा, वो भी उनके बराबर पलने लगा। जैसे वो उड़ते थे थोड़ी ऊंचाई पर, वो भी उड़ने लगा, दाने चुगने लगा, इधर से उधर फुदकने लगा। वो सारे काम जो चूजे करते थे वैसा ही बाज का बच्चा भी करने लगा। उनके साथ रह करके वो अपनी वैसे ही सब कुछ काम करता जैसे चूजे करते थे। उसको लगा मैं भी चूजा ही हूँ और पूरे दिन ऐसे ही अपनी गतिविधि करता। वो तो उड़ान भूल ही गया, थोड़ा सा उड़ता फिर नीचे आ जाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं मेरे अंदर क्या योग्यता है। यूँ करते करते एक दिन एक आसमान में बाज उड़ रहा था। उस बाज के बच्चे को बड़ा अच्छा लगा। उसने अपने पास बैठे चूजों से पूछा, ये कौन सा पक्षी है जो इतनी उड़ान भर रहा है इतने हौसले के साथ? तो उसने कहा, ये बाज है और ये पक्षियों का राजा है, बहुत ही शक्तिशाली पक्षी है ये। तू कैसे उड़ सकेगा ऐसे ऐसे? तू तो चूजा है ना। अब उसने मान लिया कि मैं चूजा ही हूँ। अपनी योग्यता को और अपने आप को बाज समझा ही नहीं उसने कभी, और पूरी उम्र उन चूजों के साथ रह करके और मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। तो ऐसा ही मानव जीवन है। हम अपने ताउम्र ऐसे अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाते हैं और ताउम्र ऐसे घिसी पिटी जिंदगी जी करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, इस कहानी का जो मोरल है बहुत शानदार है। हम कैसी स्थिति में रहे, किसी माहौल में रहे, कैसे परिवेश में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी जो एबिलिटी है उसको दिखाने के लिए हमें खुद को रास्ता बनाना पड़ता है और हम उस रास्ते पर चल करके अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकते हैं। हम अपना ऐसा नाम रोशन कर सकते हैं अपनी योग्यता दिखा करके, क्योंकि मानव जीवन है। मानव जीवन को हम घिसी पिटी जिंदगी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? समय बड़ा अनमोल है और समय की कदर करते हुए हमें अपनी समय रहते योग्यता पहचाननी चाहिए और योग्यता के दम पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दुनिया में आए तो दुनिया कुछ कर दिखाएंगे, तभी तो हमारा वर्चस्व होगा। ऐसे नहीं कि पानी से भरी बदरी आई, बरस गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और अपने जीवन को अपने ढंग से और अपने तरीके से जीना चाहिए। जो आपकी इच्छा है, जो आपके भीतर काबिलियत है, योग्यता है, उसको आप बाहर निकालो और दुनिया को दिखाओ, तभी आपका जीवन जो है अच्छा होगा और अपने आने वाली पीढ़ी को आप कुछ अच्छा दे के जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।